अल्ट्रावायलेट F77 भारत की पहली स्पोर्टी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जैसा लगता है। यह उनके उत्पाद की क्षमता में विश्वास का एक प्रमुख संकेत है, जब कोई कंपनी चाहती है कि आप इसे एक उचित रेस ट्रैक पर अनुभव करें। और क्यों नहीं, क्योंकि F77 की स्पेस शीट एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। एक बिस्पोक ट्रेलिस फ्रेम चेसिस पर निर्मित, यह बाइक एक फ्रेम माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर चलाती है जो 33.5 अश्वशक्ति का दावा करती है और एक प्रतीत होता है कि 90 न्यूटन मीटर का टार्क है। मोटर एक चेन ड्राइव के माध्यम से पीछे के पहिए को शक्ति देता है और परेशान करने के लिए कोई क्लच या बदलते गियर नहीं है, बस मोड़ो और जाओ। दुर्भाग्य से हमारे पास वास्तव में सवारी करने के लिए बहुत कम समय था। मैंने सिर्फ ट्रैक का एक पूरा लैप मैनेज किया और मेरा बाकी का 20 मिनट का समय कैमरों को समर्पित था। इतने कम समय में भी यह स्पष्ट था कि शुरुआती त्वरण की दौड़ वह जगह है जहां मजा आता है। अल्ट्रावायलेट 7.5 सेकंड 0 किलोमीटर प्रति घंटा समय का दावा करता है और प्रारंभिक त्वरण उछाल निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि यह इसके लिए सक्षम हो सकता है। मजबूत खिंचाव 80 किलोमीटर प्रति घंटा से पहले कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन यह अभी भी बिना किसी संघर्ष के लगभग 115-120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाता है। अल्ट्रावियोलेट 147 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति का दावा करता है, लेकिन मुझे संदेह है कि इसे हासिल करने में कुछ दूरी लगेगी। अपने एक तेज लैप पर मैंने 134 किलोमीटर प्रति घंटा की एक शीर्ष गति देखी, जो कि 300 घन सेंटीमीटर प्रतियोगिता के बजाय अल्ट्रावियोलेट के प्रदर्शन को 200-250 घन सेंटीमीटर मशीनों के अनुरूप बनाती है, जो कि कल्पना पत्रक के खिलाफ है। अच्छी खबर यह है कि थ्रॉटल प्रतिक्रिया अभी भी बहुत चिकनी और प्राकृतिक भावना है, ठीक उसी तरह जैसे कि मैं पहले जिस प्रोटोटाइप पर सवार था। मोटर और कमी अनुपात गियर से एक दिलचस्प और स्पष्ट रूप से श्रव्य आवाज है, लेकिन जब एक बाइक इतना कम शोर करती है तो आप बाकी सब कुछ अधिक स्पष्ट रूप से सुनते हैं। तभी आप महसूस करते हैं कि श्रृंखला काफी तेज हो सकती है। एक शांत चलने वाला बेल्ट ड्राइव अच्छा होता, भले ही यह अधिक महंगा होगा और भारतीय सड़क के किनारे गराज पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से बनाए रखना उतना आसान नहीं होगा। ट्रैक पर बाहर अल्ट्रावियोलेट का फ्रेम अपेक्षाकृत तेज साबित होता है। अपेक्षाकृत छोटे व्हीलबेस और आक्रामक 23.5 डिग्री स्टीयरिंग रेक कोण के लिए धन्यवाद। व्यापक रूप से दूरी वाले क्लिप ऑन के साथ जो बहुत कम नहीं है, बाइक को एक कोने में तेजी से टिपना बहुत आसान है। वास्तव में आपको अपने आंदोलनों से मापने की आवश्यकता है क्योंकि F77 तेजी से प्रतिक्रिया करता है, यदि RC 390 सेकंड तेज नहीं है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि वास्तविक दुनिया में मध्य कोने के धक्कों और गड्ढों के साथ यह किराया कैसा है। 158 किग्रा के प्रभावशाली रूप से कम कर्ब वजन के साथ, यह बाइक हमलावर कोनों को पसंद करती है, लेकिन रियर सस्पेंशन सीमा के करीब थोड़ा नरम लगा और यहीं से महंगे मीटजेला M7RR टायरों ने अपनी कमाई अर्जित की। F77 सीमा पर एक छोटा सा ऑन एज महसूस करता है, लेकिन अल्ट्रावियोलेट हमें बताता है कि वे अभी भी निलंबन सेटअप को ठीक करने पर काम कर रहे हैं। हालात सुधरने के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए यह स्पष्ट है कि यह एक मजेदार, तेज और उत्तरदायी मशीन है और 320 मिलीमीटर फ्रंट डिस्क ब्रेक सेटअप के लिए भी यही है। वर्तमान में बाइक पर लगा 43 मिलीमीटर USD फोक प्रोडक्शन मॉडल पर 41 मिलीमीटर यूनिट बन जाएगा, लेकिन कंपनी का कहना है कि यह बहुत कुछ ऐसा ही महसूस होगा। हमारी बाइक की अधिकांश सुविधाओं को अभी भी सक्षम नहीं किया गया था। TFT डिस्प्ले एक नकली था, जिसके नीचे एक स्मार्टफोन चल रहा था, और स्विच की अभी अंतिम युक्ति नहीं थी, जिसका अर्थ था कि हम TFT डिस्प्ले पर उपलब्ध किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सुविधा को नियंत्रित नहीं कर सकते। नतीजतन, हम 3 सवारी मोड के बीच स्विच करने का अनुभव नहीं कर सके। हमें जो बाइक दी गई थी, वे लगभग चरम प्रदर्शन पर सेट थीं, और हम एडजस्टेबल रीजेन ब्रेकिंग सिस्टम की कोशिश नहीं कर सके। बाइक में कई कनेक्टेड फीचर्स को आजमाने से पहले हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा जो इनबिल्ट 4G सिम के जरिए काम करेगा। हम जो जानते हैं वह यह है कि F77 एक 9 अक्ष सिमू का उपयोग करता है, जैसा कि आप स्मार्टफोन में पाते हैं, और यह कई चतुर सुविधाओं को सक्षम करेगा, जिसमें दुर्घटना का पता चलने पर सहेजे गए संपर्क को अलर्ट भेजना शामिल है। एक अच्छी विशेषता जो हमें देखने को मिली वह थी मोटर चालित बैटरी कंपार्टमेंट जो आपको बैटरी पैक तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए ग्लाइड ओपन करता है। अल्ट्रावायलेट ने बड़ी चतुराई से बैटरी को 3 अलग-अलग पैक में विभाजित किया है, प्रत्येक का वजन 8.6 किलोग्राम है। यह आपको एक या दो को निकालने की अनुमति देता है यदि आपको हर्निया को खींचे बिना उन्हें बाहरी रूप से चार्ज करने की आवश्यकता होती है। पैक समानांतर में एक साथ काम करते हैं और कंपनी तीनों या कम से कम दो को हर समय चलाने की सलाह देती है।
एक मानक चार्जर के साथ चार्जिंग में 5 घंटे और वैकल्पिक फास्ट चार्जर के साथ 1.5 घंटे लगते हैं। एक वैकल्पिक पोर्टेबल पावर बैंक चार्जर भी होने जा रहा है जिसे बैकपैक में रखा जा सकता है। अल्ट्रावियोलेट अपने इन हाउस बैटरी पैक डिज़ाइन से अभूतपूर्व ऊर्जा घनत्व स्तर का दावा करता है और कंपनी के अनुसार की अपेक्षाकृत मामूली कुल बैटरी क्षमता के बावजूद 130-150 किलोमीटर की वास्तविक दुनिया की सीमा की अनुमति देता है। बेशक इसे परीक्षण के लिए रखना होगा। हम इस बात पर भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि चार्ज स्तर के गिरने के साथ ही प्रदर्शन किराया कैसे कम हो जाता है, आंशिक रूप से क्योंकि हमारे पास सवारी करने के लिए इतना कम समय था, बल्कि इसलिए भी कि कंपनी ने हमारे सवारी समय के बीच में एक बार बैटरी पैक की अदला बदली की। F77 की कीमत सड़क पर 3 लाख रुपये से 3.25 लाख रुपये के बीच होगी, जब यह अगले साल के अंत में बिक्री के लिए जाएगी, विशेष रूप से बेंगलुरु में शुरू होगी, अन्य शहरों का पालन करने के लिए। इस कीमत पर आपको निश्चित रूप से पेट्रोल चालित मशीन के समान मूल्य से प्रदर्शन अनुपात नहीं मिल रहा है। हालांकि आप जो होंगे वह एक शुरुआती अपनाने वाला है, और किसी भी तकनीक के शुरुआती अपनाने वालों के पास यह सस्ता कभी नहीं था। अल्ट्रावायलेट शहरी जंगल के लिए रोमांचक प्रदर्शन का वादा करता है और यह एक पूर्ण तकनीकी उत्सव भी होने जा रहा है। और जाहिर है, यह जिस तरह से दिखता है, यह एक अजीबोगरीब, स्पोर्टी दिखने वाली बाइक है और इसके जैसा और कुछ नहीं है। बड़े पैमाने पर पूरी तरह से निष्पक्ष पक्ष अनुभाग के साथ अनुपात असामान्य है। यह एक व्यक्तिगत नगना बाइक शैली के हेडलैम्प द्वारा ऑफसेट है, जिसमें सस्पेंशन श्राउड हैं जो एक मस्कुलर लुक बनाते हैं। यह शास्त्रीय रूप से सुंदर डिज़ाइन नहीं है, लेकिन इसमें उपस्थिति के ढेर हैं। गुणवत्ता भी एक प्राथमिकता लगती है और कई छोटे विवरण हैं जैसे फुटपैग होल्डर, सुपरबाइक जैसे एल्यूमीनियम स्विंग आर्म और बड़े करीने से डिज़ाइन किए गए पहिए जो सुझाव देते हैं कि यह एक प्रीमियम मशीन होगी।